दोस्तों, मैं लगातार 4 वीडियोस आपको समर्पित कर चुका हूं, जिसका विषय है भारत में इस्लाम। इन वीडियोस में मैंने न सिर्फ मुस्लिम युवाओं को एजुकेट करने की कोशिश की है, बल्कि तमाम देशवासियों को तथ्यों के आधार पर इस विषय को समझाने की कोशिश मैंने की है। मेरा जितना अध्ययन और अनुभव था, उस आधार पर मैंने अपनी बात कही। इस वीडियो में मैं देश के एक प्रसिद्ध लेखक वेद त्रिपाठी के अनुभवों को साझा करने वाला हूँ। दिल्ली प्रेस की बहुत ही लोकप्रिय पत्रिका सरिता के जनवरी 1994 के अंक में वेद त्रिपाठी का एक लेख प्रकाशित हुआ था, धर्म परिवर्तन हिंदू समाज की अंतहीन पीड़ा। इस लेख के जरिए लेखक ने उन कारणों को तलाशने की कोशिश की है जिनके कारण इस्लाम भारत में फैला। वेद त्रिपाठी का लेख आपके सामने प्रस्तुत है। धर्म परिवर्तन सदियों से हिंदू धर्म की एक खास समस्या रही है। भारत में धर्म परिवर्तन का यह सिलसिला मुस्लिम आक्रमणकारियों के आने से भी पहले प्रारंभ हो गया था, जो आज तक जारी है। मुस्लिम शासनकाल में लाखों की संख्या में लोग मुसलमान बने। ईसाई मिशनरियों के देश में आने के बाद ईसाई बनने का सिलसिला भी शुरू हो गया और उन क्षेत्रों में भी धर्म परिवर्तन प्रारंभ हो गया था जो इस्लाम के प्रभाव से अपेक्षाकृत अछूते थे। इन सब का परिणाम यह हुआ कि हिंदू धर्म के अनुयायियों की संख्या तेजी से घटने लगी और हिंदू धर्म की भौगोलिक सीमाएं भी सिमटने लगी। हिंदू धर्मावलंबियों की इस घटती हुई संख्या से हिंदू धर्म के नेता समय समय पर चिंतित तो जरूर हुए, किंतु फिर भी उन्होंने न तो उन कारणों पर विचार किया जिसके लिए लोग हिंदू धर्म छोड़ रहे थे। फलतः हिंदू धर्म के ह्रास की प्रक्रिया अबाध रूप से जारी रही और अभी भी जारी है। आज भी जब कहीं धर्म परिवर्तन होता है तो एक वावेला सा मच जाता है। पिछले दशक में जब तमिलनाडु में सामूहिक धर्म परिवर्तन का सिलसिला शुरू हुआ था तो हिंदू नेतृत्व में खलबली मच गई थी। मीनाक्षीपुरम से प्रारंभ हुए इस धर्म परिवर्तन से हिंदू नेता बहुत आतंकित हो गए। सारे देश में पद यात्राएं शुरू हो गई और सरकार पर दबाव डाला जाने लगा कि वह धर्म परिवर्तन को रोके। किंतु क्या यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वह धर्म परिवर्तन को रोके या प्रोत्साहन करे? और क्या उनके रोकने से यह प्रक्रिया रुक सकती है? सामूहिक धर्म परिवर्तन ही नहीं बल्कि वैयक्तिक धर्म परिवर्तन करने पर भी अक्सर तूफान खड़ा हो जाता है। ऐसे धर्म परिवर्तन अक्सर विवाह संबंधों से प्रारंभ होते हैं। जब कोई हिंदू युवक या युवती किसी मुसलमान युवती या युवक से विवाह करके इस्लाम धर्म अपना लेता है तो हिंदू धर्म के ठेकेदार कोहराम मचा देते हैं। अतः इस प्रकार के विवाह करने वालों को अक्सर पुलिस के जुल्मों का भी शिकार होना पड़ता है और न्यायालय की प्रताड़ना भी झेलनी पड़ती है। किंतु क्या ऐसे मामलों में भी किसी पुलिस या न्यायालय को हस्तक्षेप करने की जरूरत पड़नी चाहिए? हिंदू धर्म के तथाकथित रहनुमा इस प्रकार धर्म परिवर्तन को भी प्रशासनिक या न्यायिक मशीनरी की सहायता से रोकने का स्वप्न देखते हैं, जो वास्तव में उनकी नादानी की पराकाष्ठा है। यह बड़े दुख की बात है कि हिंदू धर्म में सदियों से चले आ रहे व्यापक ह्रास की प्रक्रिया के बावजूद हिंदू समाज उन कारणों का सही विश्लेषण करने को तैयार नहीं है जिन कारणों से लोग धर्म परिवर्तन करते हैं। और जब किसी समस्या का सही
कारण ही न तलाशा जाए तो उसका समाधान तो हो ही नहीं सकता। आज तक सामान्य हिंदू यह मानने को तैयार नहीं है कि हिंदू धर्म के क्षरण के लिए कोई और नहीं, वे खुद जिम्मेदार हैं। किंतु इसका दोष वे अपने सिर पर लेने के बजाय कभी मुस्लिम शासन पर, कभी विदेशी धन पर, तो कभी सरकार पर डालने की कोशिश करते हैं। आज भी जब कभी धर्मांतरण की बात चलती है तो वे यही कहते पाए जाते हैं कि इस्लाम तलवार के बलबूते पर फैला। मुस्लिम शासकों ने हिंदुओं को मार मार कर मुसलमान बना लिया। ईसाइयों ने लालच दे देकर तमाम हिंदुओं को ईसाई बना दिया। किंतु हिंदुओं के इस आरोप में सत्यता का अंश बहुत कम है। धर्मांतरण के पीछे कुछ राजनीतिक और आर्थिक कारण हो सकते हैं, किंतु इन सब के मूल में अंततः हिंदुओं की सामाजिक व्यवस्था ही दोषी है। सामाजिक या आर्थिक कारण तो अक्सर तत्कालिक या सतही होते हैं और वे मूलतः सामाजिक कारणों की वजह से ही पैदा होते हैं। उदाहरण के लिए, यदि हिंदुओं की सामाजिक व्यवस्था लचर और विभाजनकारी न होती तो शायद बाहरी आक्रमणकारी इस देश में पैर ही न जमा पाते। भारत में इस्लाम का प्रवेश दक्षिणी छोर से शुरू हुआ, जहां सर्वप्रथम मुस्लिम व्यापारियों ने कुछ हिंदुओं को मुसलमान बनाया। देश में पहली मस्जिद भी दक्षिण में बनी। यह हजरत मोहम्मद के जीवन काल की ही बात है। उस समय तक इस्लाम के सारे नियम कानून भी नहीं बन पाए थे। यही वजह है कि अन्य सभी मस्जिदों की तरह यह मस्जिद पश्चिमोन्मुखी नहीं है। इस मस्जिद को आज भी केरल में देखा जा सकता है। अतः यह स्वयं सिद्ध है कि भारत में इस्लाम का प्रवेश मुस्लिम शासन की वजह से नहीं हुआ। इस्लाम का प्रारंभ होते ही भारत में इतनी जल्दी इस्लाम का अपनाया जाना यह भी साबित करता है कि हिंदुओं में सदा से ही धर्मांतरण की व्यापक संभावनाएं रही हैं, जो उनकी सामाजिक धार्मिक व्यवस्था से ही पैदा हुई हैं। देश में मुस्लिम शासन तो बहुत बाद में आया, किंतु इस बात के तमाम उदाहरण हैं कि व्यापारियों, सूफी संतों और यहाँ तक कि हिंदू शासकों के यहाँ नौकरी करने के लिए आने वाले मुसलमानों ने हिंदुओं को इस्लाम कबूल करवाना शुरू कर दिया था। मुस्लिम शासन फैलने के पूर्व ही सूफी संत देश के लगभग सभी हिस्सों में फैल गए थे और लोगों को इस्लाम के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करने लगे थे। मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी आदि के आक्रमणों के दौरान हिंदू शासकों के राज्यों में सूफी संतों के प्रभाव और इस्लाम के अस्तित्व में आने के तमाम प्रमाण इतिहास की स्तरीय पुस्तकों में देखे जा सकते हैं। इस्लाम के इन प्रारंभिक प्रचारकों ने हिंदुओं की सामाजिक भेदभावपूर्ण व्यवस्था का पूरा लाभ उठाया और समाज में उपेक्षित वर्ग को इस्लाम की तरफ आकर्षित किया। वस्तुतः मुस्लिम शासकों के दबाव और लालच में इस्लाम कबूल करने वालों का वर्ग बहुत बड़ा नहीं था। जो लोग मुस्लिम शासकों के प्रत्यक्ष संपर्क और दबाव में आए थे, वस्तुतः शासन व्यवस्था से जुड़े लोग थे और स्वाभाविक है कि ऐसे लोगों की संख्या बहुत अधिक नहीं थी और ऐसे धर्म परिवर्तन बहुत व्यापक और सामूहिक भी नहीं थे। इस्लाम को व्यापक रूप से अपनाने वाले तो वे लोग थे जो हिंदुओं की सामाजिक व्यवस्था के शिकार थे, जिन्हें अपने धर्म में सम्मान तो दूर उनके अनुपालन की भी आज्ञा नहीं थी, जिनकी छाया को भी हिंदू देवी देवताओं और हिंदू धार्मिक पुस्तकों से दूर रखा जाता था।
इस प्रकार के लोगों को इस्लाम की समानता और भाईचारे की व्यवस्था में एक विशेष आकर्षण नजर आया और उन्होंने बड़े बड़े समूहों में इस्लाम को अपना लिया। इस्लाम अपनाने से एक तो वे हिंदू धर्म की यंत्रणाओं से बच गए, तो दूसरी ओर उन्हें राजनीतिक संरक्षण भी प्राप्त हो गया। उपेक्षित वर्ग द्वारा व्यापक और सामूहिक रूप से इस्लाम धर्म ग्रहण करने का सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि आज भी मुसलमानों में सबसे बड़े समुदाय हरिजन जातियों से धर्म परिवर्तन होने वाले वर्ग ही हैं। इस बात की पुष्टि कई समाजशास्त्रियों के अध्ययनों से भी की जा सकती है। इस्लाम सिर्फ तलवार के जोर से नहीं फैला। इसका एक प्रमाण यह भी है कि देश में इस्लाम का शासन खत्म हो जाने के बाद भी धर्म परिवर्तन की प्रक्रिया पूरे वेग से चल रही थी। इस बात की पुष्टि तमाम आंकड़ों से की जा सकती है। इतिहास के अध्ययन से पता चलता है कि 18वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में बंगाल में किसी स्तर का मुस्लिम शासन नहीं रह गया था, किंतु फिर भी इस्लामीकरण की प्रक्रिया जारी रही। आंकड़े बताते हैं कि 18वीं शताब्दी के अंत में अविभाजित बंगाल में मुसलमानों की संख्या केवल 1/3 थी, जबकि देश के विभाजन के समय वे बंगाल में 2/3 हो चुके थे। वहां गांव के गांव मुसलमान हो गए थे और वे गांव अधिकांशतः हरिजनों के ही गांव थे। तमाम नवमुस्लिम हरिजन ही इस्लाम धर्म के अति उत्साही प्रचारक भी बने। इस संबंध में एक ही उदाहरण पर्याप्त होगा और वह यह कि जब गांधी जी के पुत्र ने इस्लाम मजहब कबूल करने की घोषणा की, तो कोई भी पुराना मुसलमान धर्माधिकारी उसे मुसलमान बनाने के लिए सहज तैयार नहीं हुआ, क्योंकि उन्हें भय था कि इस देश में तूफान खड़ा हो जाएगा। किंतु तब यह काम भी एक नवमुस्लिम हरिजन ने ही किया, जो पहले हिंदू हरिजन था और बाद में मुसलमान बन गया था। ईसाई मिशनरियों के प्रभाव में ईसाई बनने वाले अधिकांश लोग भी हिंदू समाज के सबसे उपेक्षित वर्ग से ही रहे हैं, किंतु समाज में उन्हें निरंतर घृणा और तिरस्कार की दृष्टि से देखा जाता था। किंतु ईसाई बनते ही उनका सामाजिक स्तर एकदम से ऊंचा हो गया और वही हिंदू उनसे ढंग से पेश आने लगे, जो कभी उनकी छाया से भी घृणा करते थे। यह विडंबना ही है कि जिन्हें हम अस्पृश्य मानते हैं, वे यदि मुसलमान या ईसाई बन जाते हैं तो उनका सामाजिक ओहदा एकदम से बढ़ जाता है और हम उन्हें अपने समकक्ष स्थान देने में नहीं हिचकते। ईसाई धर्म के प्रसार के लिए प्रायः विदेशी धन और लालच को दोषी ठहराया जाता है, किंतु सवाल यह है कि इस प्रकार का लालच तो सवर्णों को भी दिया जा सकता है। फिर वे इतनी बड़ी संख्या में ईसाई क्यों नहीं बन सकते? वस्तुतः ईसाई मिशनरियां भी यह जानती हैं कि सवर्ण आसानी से ईसाई नहीं बनेंगे, अतः वे उन पर अपने साधन और समय बर्बाद नहीं करती। मिशनरियों को मालूम है कि हिंदुओं में हरिजनों का एक विशाल उपेक्षित वर्ग है, जो सदियों से जिल्लत झेलता आ रहा है, जिसे कभी भी मुख्य धारा में नहीं आने दिया गया, जिन्हें हिंदुओं ने ही हिंदू धर्म में संस्कारित नहीं होने दिया। अतः इस वर्ग में धर्मांतरण की व्यापक संभावनाएं हैं। वास्तव में ईसाई मिशनरियों ने इन्हीं संभावनाओं की तलाश कर उनका यथासंभव फायदा उठाया है। यह विडंबना ही है कि इतने आघात झेलने और इतना क्षरण होने के बावजूद हिंदू समाज दिल से
आत्मचिंतन को तैयार नहीं है। आज भी वे अपनी गलतियां और भूलें स्वीकार करने के बजाय उन पर पर्दा डालने की कोशिश करते हैं। वे हिंदू धर्म की महानता, उदारता और विस्तृत दृष्टिकोण की ऊंची ऊंची और व्यवहारिक तथ्यों से परे हट जाते हैं। वे भयंकर दोहरेपन, प्रपंचना और आत्मसंभ्रम के शिकार हैं। वे यदि अपनी कुछ सामाजिक बुराइयां कभी स्वीकार करते भी हैं तो उनका दोष भी वे अन्य धर्मावलंबियों पर डाल देते हैं। यही नहीं, जब भी हिंदुओं के सामाजिक ढांचे के दोषपूर्ण होने की बात चलती है तो अपने को देखने के बजाय दूसरों पर बड़ी तत्परता से उंगली उठाते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि अन्य धर्मों में भी दकियानूसीपन और संकीर्णता जैसी सामाजिक बुराइयां हैं, फिर भी उनमें हिंदुओं जैसा भेदभाव और विखंडन नहीं है। दोस्तों, आपसे मेरी गुजारिश है कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। इससे हमारी मेहनत कामयाब होगी। और आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया लिखना मत भूलिएगा। इससे हमको बल मिलता है और इससे मेरे मकसद की कामयाबी या नाकामी का भी अंदाज़ा लगता है। मिलता हूँ अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। जय हिंद।